हेलो, मेरा नाम उमेश सिंह। मैं आज आपको सॉलिड स्टेट्स में जो ये टॉपिक है यूनिट सेल, उस यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि यूनिट सेल होती क्या है। तो यूनिट सेल होती क्या है कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में की जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट, और जिसकी बार बार क्या है रिपीटिंग यूनिट। जैसे एक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है आपका पॉलीमर में होता क्या कि कई मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होके एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पॉलीमर दैट इज नोन एज मोनोमर। सिमिलरली इन सॉलिड स्टेट when we make a crystal system, in crystal system there is a small part which is known as unit cell. By repeating these unit cell we can form a large size of crystal system. Now we can discuss about the types of unit cell. Unit cell is categorized into the two parts. First one is primitive. First one is primitive unit cell, or simple unit cell. Simple unit cell. Second part is non-primitive. Non-primitive unit cell. यूनिट सेल के जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल या इसी को हम कह सकते हैं सिंपल यूनिट सेल, जबकि दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसी प्रिमिटिव सेल और नॉन प्रिमिटिव सेल की अगर हम बात करें तो इसी प्रिमिटिव सेल में जो सबसे सिंपल आपका है उसको हम इसका एग्जांपल लिखते हैं, तो इसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी। एससीसी जो होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, while non-primitive unit cell has categorized into the three parts. First one is BCC, body centered cube. Second one is FCC, face centered cube. Third one is ECC, in the centered cube. So let us know what is SCC or primitive unit cell. की अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक सेल, तो सबसे पहले एक हम क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं। और इस यूनिट सेल में अगर हम देख रहे हैं जो एटम्स हैं, दीज आर लाइज ऑन द क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स। किसी भी क्रिस्टल के जो पॉइंट्स होते हैं लैटिस में, उसी को उसका लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो ये लैटिस पॉइंट्स पे अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ any crystal system, then such unit cell is known as simple cubic cell. तो सिंपल क्यूबिक सेल की अगर हम बात करें तो इसके कुछ फीचर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, 8 कॉर्नर, 8 एटम्स एट द कॉर्नर। जो 8 एटम होते हैं वो हमेशा कहाँ पे पाए जाएंगे, कॉर्नर्स पे। Sharing of atoms at corners is equal to 1/8. Third point is Jeff. Jeff क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ
number of effective number of atoms और मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं z से। z इक्वल टू होता है हाउ मेनी एटम्स एट द कॉर्नर्स इन ए सिंपल क्यूबिक सेल, 8 एटम्स लाइज एट द कॉर्नर्स व्हाइल देयर शेयरिंग एटम्स एट द कॉर्नर्स इज 1/8। 8 से 8 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, z क्या हो जाएगा 1। तो जो सिंपल क्यूबिक सेल होती है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। इसका मतलब है कि जो सिंपल क्यूबिक सेल होगी उसमें पूर्ण रूप से या कंप्लीट एक एटम जो होगा स्टेबलाइज हो पाएगा। नेक्स्ट जो इसका और अगला पॉइंट है कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड आर रेडियस। तो सिंपल क्यूबिक के लिए जो एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन होता है वो होता है a इक्वल टू 2r। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस और ए सिंपल क्यूबिक है a इक्वल टू 2r व्हाइल द z या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू 1। तो ये है आपका भाई सबसे सिंपल सरल क्यूबिक सेल, या इसी को हम कह सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। चलिए अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें इसका पैकिंग फ्रैक्शन। अगर सिंपल क्यूबिक सेल पैकिंग फ्रैक्शन हम निकालते कैसे हैं, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू फार्मूला होता है z इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन नंबर ऑफ फार्मूला हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा z इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू a क्यूब। तो सिंपल क्यूबिक के लिए z की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 और जो एज लेंथ और रेडियस में संबंध होता है a इक्वल टू 2r। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें और यहाँ परसेंटेज निकालना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। जो वॉल्यूम होता है किसी भी गोले का वो होता है 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। ये फार्मूला हो जाएगा इनटू 100। अब आप देखिए इसमें से ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। a क्यूब के स्थान पे हम 2r का कर सकते हैं क्यूब, 2r का क्यूब इनटू कर देंगे 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। 2 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 8 r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 2 जा 8। तो इसका 3 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आपका 100 है। तो ये आपका आ जाएगा पाई/6 इनटू 100 बराबर आपका ये एग्जैक्ट जो वैल्यू आती है वो आपका आ जाएगा 52 इसकी वैल्यू देख के रख लें। तो इसका होता है 3.14 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 31400 डिवाइड बाई 6 इतना हो जाएगा। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट कर दें 6 5 जा 30, 1 कैरी जाएगा 14 में, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 कैरी जाएगा 20 में, 6 3 जा मतलब ये 3 और 4 तो ये हो जाएगा 52.4%। तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू देखें तो हम देख रहे हैं 52.4%। तो अगला जो टॉपिक है अगर उसको हम निकालना चाहे परसेंटेज ऑफ वाइड्स, तो इसको हम कैसे निकालते हैं तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। जो पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू आई है उसको अगर 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 100 माइनस 52.4 तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 47.6%। इसका मतलब क्या है कि जो सिंपल क्यूबिक सेल होती है उसमें जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इतना स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं तो वो ऑक्युपाइड करते हैं 52.4, जबकि उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस बचता है वो बचता है 47.6%। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट जो है आपके बात करने चल रहे हैं
नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में सबसे पहला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो आपका है भाई बीसीसी, ऐसी को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब साइड में इसको लिखा जाता है बीसीसी। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपके पास अगर ये संरचना आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है सिंपल क्यूब का, इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर ड्रा किया गया, ये एक सिंपल क्यूब का स्ट्रक्चर है। इस क्यूब में फिर से वही बात है कि आपका जो एटम्स वो लाइज करते हैं वो कॉर्नर्स पे, 8 एटम्स जो होते हैं वो 8 कॉर्नर्स पे अरेंज रहते हैं, ये रहता है। लेकिन इसका नाम है बॉडी सेंटर, मींस इसका जो सेंटर पॉइंट है ये यहाँ पे ही एक एटम लाइज करता है। तो इस प्रकार से जो जिस सेल का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब इसके लिए फिर से वही सेम चीज अगर हम निकालने चले कि पहले कि 8 एटम्स एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेयरिंग ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स 1/8। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसका ये पॉइंट है जो इसके सेंटर में है वो कितने लोगों को अगर हम देखें कि कितने एटम को टच किए रहता है तो ये इसको टच करता है, इसको भी टच करता है, इसी प्रकार से इसको टच करता है, इसको यहाँ से इसको टच किए रहता है, ये और ये। इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट जो है आपका शेयरिंग ऑफ एटम्स एट सेंटर, ये 100% सबको टच कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब नेक्स्ट जो पॉइंट था जिस प्रकार से हम सिंपल क्यूबिक सेल के लिए निकाले थे जेड की वैल्यू, इसीलिए इसी प्रकार से हम इसके लिए निकाली तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 एटम्स एट द कॉर्नर, और उसका कितना पार्ट शेयरिंग में जाता है 8, और प्लस अगला जो सेंटर में उसका पूरा पार्ट जा रहा है तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 और प्लस 1 ये आपका हो जाएगा 2। तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो आपका आ जाएगा 2, किसके लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए। चलिए नेक्स्ट जो इसके लिए अगर हम कंसीडर करते हैं क्या थे कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है 2r बराबर होता है √3a/2, ये इसी को और हम क्या लिख सकते हैं 4r √3 ये इतना लिख सकते हैं। अगला जो आपका अगर फिर से निकालने चाहें परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन बराबर आपके डायरेक्ट इसकी हम वैल्यू रखते हैं जेड की वैल्यू कितना है 2, और जो आपका फार्मूला होता है 4/3 πr3। यहाँ से a की वैल्यू अगर हम प्लेस करते हैं तो a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 4r/√3 का क्यूब। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज निकालना है तो हम मल्टीप्लाई 100 करना भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज कंसीडर कर रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी टाइप सेल के लिए क्या हो जाएगा जेड की वैल्यू यहाँ पे हम रख दे रहे हैं 2, और 2 से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 4 जा 8/3 πr3 अपन इसका हो जाएगा 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 6 हो जाएगा आपका, ये 4 का क्यूब करने पर हो जाएगा 64 r3, और रूट क्यूब का अगर हम करेंगे ये हो जाएगा 3√3 इतना हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8 से 8 8 जाए 84, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्ट इसको हम लिख दे रहे हैं, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 68%। सिमिलरली ऐसे परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आ गई तो परसेंटेज ऑफ वाइट्स अगर हम निकालें परसेंटेज ऑफ वाइट
तो 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 32%। कितना परसेंट? 32%। अब इसी प्रकार से हम आपका निकालने चल रहे हैं नेक्स्ट जो आपका है वो भाई आपका टॉपिक है एफसीसी। फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब का अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रा करें तो आप देखिएगा किस प्रकार से इसका ड्रा होगा। ये एक यूनिट सेल है। फिर से इसके किसी भी क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं तो इसके 6 फेसेस भी होते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें, ये इसके कॉर्नर्स के एटम है जिसको हम इसका लैटिस पॉइंट्स भी कहते हैं। 4 अगर ऊपर होते हैं तो 4 आपके नीचे भी होते हैं। जबकि 6 फेस की अगर बात करें, 6 फलक, जैसे आप जनरली एक रूम को कंसीडर कीजिए तो आप एक फ्रंट साइड वाला, फिर बैक साइड वाला, फिर लेफ्ट राइट अपर साइड और लोअर साइड, तो इसके कितने फेस होते हैं? किसी भी रूम में 6 फेस होते हैं। इसी प्रकार से आपका जो क्यूब होता है उसके भी 6 फेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 6 इसके फेसेस होते हैं। 6 फेसेस को हम फेस वाले एटम्स को इस प्रकार से दिखा रहे हैं। और जितने भी फेस पे एटम पाए जाते हैं, अगर फिर से दूसरी यूनिट सेल अगर हम लेके आते हैं तो इसका मान लीजिए कि एक बॉल अगर दूसरी मतलब एक दीवार है, दूसरी दीवार के बीच में एक बॉल रख रहे हैं तो जो एक बॉल का आधा हिस्सा हाफ पार्ट वो एक दीवार से टच करेगा और आधी, क्योंकि जो दूसरा रूम बनेगा उसकी दीवार और इस दीवार दोनों की ये काम होगी, तो इसका 1/2 पार्ट ही रहेगा। तो देखिए इसके लिए हम डायरेक्ट आप बता रहे हैं जेड की वैल्यू कैसे कंसीडर करें। तो 8 एटम्स एट द कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स के जितने भी एटम होते हैं उनका कितना पार्ट शेयर होता है? 8। इसी प्रकार से 6 एटम्स लाइज एट द फेसेस, और फेस के जितने भी एटम्स होते हैं उनका हाफ पार्ट शेयर हो जाता है। देखिएगा इसको कैंसिल आउट कर दें, ये हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2 से 3। तो जेड की जो वैल्यू आ जाएगी 1 + 3 = आ जाएगा 4। तो इफेक्टिव एटॉमिक परमाणुओं की संख्या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो नंबर आ जाएगा जेड की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब इसके लिए अगर हम निकालना चाहें परसेंटेज ऑफ रिलेशन, पहले देखिए रिलेशन क्या होता है। इसका मतलब फार्मूला हो जाता है 2r = √2a/2, या इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए 4r = √2a, या a बराबर आपका आ जाएगा 4r/√2, इतना हो जाएगा। अब इसी में फार्मूले में रख दें परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन = जेड की वैल्यू पहले है 4, फार्मूले में था 4/3 πr³ वॉल्यूम है क्यूब का, और ये आपका a की वैल्यू हो जाएगी 4r/√2 पर हम करेंगे क्या क्यूब। तो ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो आपका आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 74% आ जाता है। जब 74% पैकिंग फ्रैक्शन होगा तो परसेंटेज ऑफ वाइट्स जो होगा, परसेंटेज ऑफ वाइट ये 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 26%। तो इसके ये जो फार्मूले हैं इसी प्रकार से हम किसी भी यूनिट सेल के जो होते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग उसका हम मोल पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, या आपकी बीसीसी एससीसी या आपकी एफसीसी जो यूनिट सेल होती है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे उनका हम आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसीडर करते हैं। तो चलिए एक हम इनका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बता दे रहे हैं जो आपको याद करना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी क्या क्या रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा यूनिट सेल, यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, और अगली हो जाएगा परसेंटेज ऑफ वाइट्स। यूनिट सेल में सबसे पहले सिंपल क्यूब, फिर उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, उसके बाद आपका है फेस सेंटर्ड क्यूब। तो इसके लिए निकाले थे जो पैकिंग फ्रैक्शन आया था वो 52.4% आया था। इसके लिए आपका आया था भाई 68%, और इसके लिए आपका आया था 74%। अब परसेंटेज ऑफ वाइट्स इसके लिए निकाले थे तो 47 पॉइंट आपका आया था अप्रॉक्सीमेटली 6%। इसके लिए आया था 32%,
और इसके लिए आया 26। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही आपको पूरा चार्ट बना कर लेना है। इसके थ्रू हम इसको जान सकते हैं कि किसी भी यूनिट सेल कितना उसका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एक एटम और मॉलिक्यूल्स कितना स्पेस ऑक्युपाइड करेगा, कितना उनके एटम्स के बीच में स्पेस रहेगा, ये हम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो आपका फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए 74% होता है, और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो कितना होता है 26%। थैंक यू।